मैंने स्कूल मेले में खुद डंक टैंक में बैठने के लिए नाम दिया था। तभी मेरा बुली एक बड़े कार्निवल हथौड़े के साथ लाइन तोड़कर सीधे निशाने की तरफ आ गया। वह किंडरगार्टन से ही पूरे स्कूल का दुश्मन बना हुआ था, इसलिए मैं चिल्लाया, तुम चीटिंग कर रहे हो, रुको। लेकिन उसने फिर भी हथौड़ा ऊपर उठा लिया। डंक करो अगर तुम्हारे पापा जेल में हैं। धड़म, मैं बर्फ जैसे ठंडे पानी में जा गिरा और पूरा स्कूल तालियां बजाने लगा। डंक करो अगर तुम्हारी माँ दूध लेने गई और फिर कभी वापस नहीं आई क्योंकि कोई तुमसे प्यार नहीं करता। धड़म, मैं दोबारा पानी में जा गिरा और गुस्से से उबलने लगा। फिर उसने हंसते हुए निशाने को नीचे दबाकर रखा ताकि मैं पानी के अंदर ही रहूं और वह मुझे तड़पा सके। यह मेरा पसंदीदा खेल है और मैं इसे बंद करने वाला नहीं हूं। मैंने शर्मिंदगी में अपनी सांस रोक ली क्योंकि उसने जो कुछ कहा था वह सच था, लेकिन उसे जल्द ही अपने हर शब्द पर पछतावा होने वाला था। आखिरकार उसने निशाना छोड़ दिया और मैंने अपनी कमर के सामने बंधी बेल्ट पकड़कर उसे खोलना शुरू किया। मेरे पापा के बारे में बात मत करना, लेकिन हथौड़ा फिर नीचे आ गया। धड़म, मैं बाहर निकलने से पहले ही फिर पानी में जा गिरा। मैंने 10 बार बोलने की कोशिश की और 10 बार उसने मुझे पानी में गिराया, जब तक कि आखिरकार मैं हार नहीं गया और उसकी बातों को दिल पर ले बैठा। लेकिन जब मैंने भीड़ की तरफ देखा तो अचानक मेरी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और फिर सीधे अपने बुली की आंखों में देखा। तुमने मेरे पापा के बारे में क्या कहा, जरा जोर से बोलो। वह मुस्कुराया और निशाने की तरफ झुका। मैंने कहा कि तुम्हारे पापा एक गंदे अपराधी हैं जो जेल में सड़ रहे हैं। उसने एक बार फिर हथौड़ा मारा और मैं मुस्कुराया क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब क्या होने वाला था। उसने निशाना दबाकर रखा। मेरे फेफड़े जलने लगे, लेकिन पानी की लहरों के बीच मुझे एक बहुत बड़ा आदमी उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मेरे मुंह से बुलबुले निकले और मैं हंस पड़ा। गर्दन तक टैटू वाला एक विशाल गंजा आदमी मेरे बुली के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था। तुमने मेरे बारे में क्या कहा? हाँ। बुली घूमकर पीछे देखने लगा। कोई तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा मोटे, यहाँ से निकलो। लेकिन तभी मैं पानी से बाहर आया और हाँफते हुए बोला, ये मेरे पापा हैं बेवकूफ। जेल की वर्दी देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे पापा उसी सुबह जेल से बाहर आए थे। वह मुझे सरप्राइज देने स्कूल मेले में आए थे और सीधे मेरे बुली से टकरा गए। तुम पूरे दिन मेरा जेल में बंद होने का मजाक उड़ा रहे थे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने वहाँ क्या सीखा। मेरा बुली चीख पड़ा जब मेरे पापा ने उसे एक हाथ से उठा लिया। उन्होंने उसे इतनी जोर से टैंक में दे मारा कि पानी चारों तरफ फैल गया और पूरा टैंक खाली हो गया। फिर मेरे पापा ने जल्दी से मेरे बुली को सीट पर बांधा और मुझे हथौड़ा पकड़ा दिया। मैं मुस्कुराया। डंक करो अगर तुम्हें गुस्सा है कि मेरे पापा वापस आ गए और तुम्हारे पापा कभी आए ही नहीं। धड़म, और चूंकि टैंक में अब पानी था ही नहीं, वह सीधे टैंक के फर्श पर जा गिरा। मेरे पापा ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।